A very good morning and Jai Hind, my dear students. Welcome to online classes. Students, in our last class, we have completed question number 2nd and 3rd of exercise 8.2 and we did the proof of converse of midpoint theorem. Now today we'll start with question number 4, which is based on converse of midpoint theorem. So students, let's start. Question number 4 is ABCD is a trapezium. Students, this ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. BD is a diagonal and E is the midpoint of a line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या गिवन है कि एक ट्रेपेजियम है जहां पर ए बी और सी डी पैरेलल है, बी डी एक डायगोनल है और ये जो ई है स्टूडेंट्स ये मिड पॉइंट है इस ए डी का. ठीक है, और ये इसके पैरेलल है और ये बी सी इंटरसेक्ट कर रही है एफ पे और हमें ये शो करना है, वी हैव टू शो दैट दिस एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. ओके, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे गिवन है और हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये एफ मिड पॉइंट है. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन नंबर 4. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे. उसे कंसिडर करने से पहले इसे हम मान लेते हैं कि ये पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं लेट ई एफ इंटरसेक्ट्स डी बी एट पी. हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो ई एफ है ये डी बी को पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको ये ट्रायंगल ऑब्जर्व करना है. विच ट्रायंगल? ए बी डी. नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, अब ए बी टी में ए बी डी ट्रायंगल में क्या क्या चीजें गिवन है स्टूडेंट्स? सबसे पहले ये आपको गिवन है कि ई एफ इज पैरेलल टू ए बी. ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में कि ई एफ ए बी के पैरेलल है. और स्टूडेंट्स, अगर ई एफ ए बी के पैरेलल है तो ई पी भी ए बी के पैरेलल होगा. तो हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कि ई पी इज पैरेलल टू ए बी. ठीक है, एंड what is given in the question that E is the midpoint of ED and E is midpoint of AD. AD का midpoint. ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट याद करिए. उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट गिवन है और ये गिवन है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो दूसरा पॉइंट है, जो थर्ड साइड है, वो उसका जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दैट पॉइंट इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ दिस थर्ड साइड. ये होती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, तो यहाँ पर वही गिवन है कि ई मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है. दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस पी इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन बी डी. ओके, तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे बाय converse of midpoint theorem we can say that P is the midpoint of AD, sorry BD. ठीक है, P भी इसका मिड पॉइंट होगा. हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाइए. ठीक है, एक मिड पॉइंट गिवन था, पैरेलल थी, तो ये थर्ड ये होगा, ये भी मिड पॉइंट होगा इस बी डी साइड का. ठीक है, नेक्स्ट, एज ई एफ इज पैरेलल टू ए बी. देखो स्टूडेंट्स, ई एफ ए बी के पैरेलल है. ठीक है, ये तो गिवन है क्वेश्चन में. एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ए बी सी डी के पैरेलल है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, जब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो हम क्या बोल सकते हैं? देखो यहाँ ध्यान से देखो, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है. दैट मीन्स ये ई एफ और ये सी डी ये भी आपस में पैरेलल होंगे. तो ई एफ इज पैरेलल टू सी डी. रीजन क्या देंगे? 2 lines
parallel to same line are parallel to each other. ठीक है, जब दो लाइन सेम लाइन के पैरेलल होती है तो वो दो लाइन भी आपस में पैरेलल होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया. हमने क्या लिख दिया, ई एफ ए बी के पैरेलल है. नाउ अब आपको दूसरा ट्रायंगल ऑब्जर्व करना है, बी सी डी. ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या होता है. इन ट्रायंगल बी सी डी, देखिए बी सी डी ट्रायंगल में पी एफ डी सी के पैरेलल है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पी एफ इज पैरेलल टू डी सी एंड, और अभी अभी हमने ये प्रूव करा कि P मिड पॉइंट है इस लाइन का. दैट मीन्स ये वाली लाइन तो कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी आ रही है. एंड P इज द मिड पॉइंट, एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन. किस लाइन का P मिड पॉइंट है, बी डी. तो देयरफॉर अगेन बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, वापस हम कन्वर्स वाली थ्योरम यूज करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम. वी कैन से दैट, हम क्या बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, कि ये जो एफ पॉइंट है वो भी मिड पॉइंट होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अभी हम यही वाला ट्रायंगल देख रहे हैं ना, पी मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है. दैट मीन्स एफ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट. तो देयरफॉर वी कैन से दैट एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी. ठीक है, तो जो एफ है वो बी सी का मिड पॉइंट होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो इजी था. बस दो बार यहाँ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज हुई है. एक बार हमने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करा है ए बी डी, और एक बार ट्रायंगल कंसीडर करा है बी सी डी. दोनों में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाई, इसमें यूज करी तो ये मिड पॉइंट आ गया, और इस वाले ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट गिवन था तो ये थर्ड वाला मिड पॉइंट आ गया. ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, दिस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. E and F are the midpoints of side AB and CD. E और F स्टूडेंट्स मिड पॉइंट्स हैं. ठीक है, show that the line segments AF and EC trisects the diagonal BD. हमें क्या शो करना है कि ये जो लाइन है AF और EC, ये पूरी डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रही है. स्टूडेंट्स, ट्राइसेक्ट मतलब क्या होता है, जैसे बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना, तो ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना. तो दैट मीन्स यहाँ पर मैं लिख देती हूँ व्हाट वी हैव टू प्रूव. गिवन आप खुद लिख लीजिएगा. वी हैव टू प्रूव दैट दिस DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB. ये हमें शो करना है स्टूडेंट्स कि ये ट्राइसेक्ट हो रही है, ये तीनों इक्वल लेंथ की है. दिस वी हैव टू प्रूव. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ. चलिए, इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे. हमें क्या गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है. तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. दिस इज गिवन. और अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी सी डी के पैरेलल होना चाहिए. ठीक है, ये और ये ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है. अब स्टूडेंट्स, अगर ऑपोजिट साइड, इफ दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, कैन वी से दैट दिस AE शुड बी पैरेलल टू FC. ये AE जो है ये भी तो FC के पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि ये AB का ही पार्ट है, छोटा सा सेक्शन है. AE इज द स्मॉल सेक्शन ऑफ दिस AB, और एंड FC इज द स्मॉल सेक्शन ऑफ दिस DC. So we can say that this AE should also be parallel to this FC. तो हम यहाँ लिख देंगे and AE is parallel to FC. ठीक है, now again, अब पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और ऑपोजिट साइड इक्वल भी होती है. तो पैरेलल का यूज तो हमने यहाँ भी कर लिया, इक्वल का यूज अब हम करेंगे. स्टूडेंट्स, AB इज इक्वल टू CD. ठीक है, AB CD के इक्वल होना चाहिए. रीजन दे दो, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो ये ABCD ऑपोजिट साइड्स है तो ये इक्वल होनी चाहिए. अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स. दोनों तरफ 2 का डिवाइड कर देते हैं. तो क्या आता है देखते हैं, AB बाय 2 और ये हो जाएगा CD बाय 2. दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया. अब फिगर में देख के बताइए स्टूडेंट्स,
ए बी बाई टू मतलब ए बी का हाफ, ए बी का हाफ क्या होगा, ए बी का हाफ ए ई भी होता है और बी ई भी होता है, तो हेयर आई विल यूज ए ई, तो कैन आई राइट ए बी बाई टू एज ए ई इक्वल टू, नेक्स्ट इज सी डी अपॉन टू, दिस सी डी अपॉन टू, सी डी बाई टू विल बी एफ सी, ठीक है, सी डी बाई टू एफ सी होगा। अब स्टूडेंट्स आप ये मत सोचिए कि मैंने ये ही क्यों लिखा है, मैं ये भी लिख सकती थी, बट हेयर माई ऑब्जेक्टिव इज टू प्रूव दिस ए ई सी एफ अ पैरेललोग्राम। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं इससे पैरेललोग्राम प्रूफ करूं, और इससे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो ए बी का हाफ मुझे यही लेना पड़ेगा और डी सी का हाफ मुझे यही साइड लेनी पड़ेगी, तभी वो पैरेललोग्राम के अंदर आएगी, ठीक है। तो ए ई और एफ सी इक्वल है, रीजन क्या देंगे, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, किस साइड का है, ए बी का एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए ई एफ सी के इक्वल भी आ गया यहाँ पर और ए ई एफ सी के पैरेलल भी आ गया, पैरेलल इक्वल, दैट मीन्स आई कैन से दैट दिस ए ई सी एफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड AE and CF is parallel, पैरेलल भी है एंड इक्वल भी है, और अगर पैरेलल इक्वल है तो therefore I can say that this AECF is a parallelogram, ये एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। और स्टूडेंट्स अगर पैरेललोग्राम है तो ये तो हमने ऑपोजिट, इक्वल और पैरेलल बता दिया, व्हाट अबाउट दिस पेयर, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि ये जो AF है वो EC के पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा पैरेललोग्राम आ रहा है। तो आई विल राइट हियर AF इज पैरेलल टू EC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक, इतना हमको करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल, अब हम ऑब्जर्व करेंगे इन ट्रायंगल DQC, ये वाला ट्रायंगल DQC, ठीक है। इस ट्रायंगल में स्टूडेंट्स व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देखियो अभी हमने ये प्रूव करा कि ये जो AF है वो EC के पैरेलल है, और स्टूडेंट्स अगर AF EC के पैरेलल है दैट मीन्स आई कैन से दैट दिस PF इज ऑल्सो पैरेलल टू QC, PF और QC भी तो पैरेलल होंगे, है ना, और PF QC पैरेलल है और F एक मिड पॉइंट है, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो वही काम हम करेंगे इन ट्रायंगल DQC ट्रायंगल देखेंगे, उसमें लिख देते हैं इफ F इज मिड पॉइंट ऑफ साइड DC, F मिड पॉइंट है साइड DC का, एंड दिस FP इज पैरेलल टू CQ, ये जो FP है स्टूडेंट्स ये CQ के पैरेलल भी है, क्यों, क्योंकि AF EC के पैरेलल है, जब ये बड़ी बड़ी लाइंस पैरेलल है तो उसके छोटे छोटे सेक्शंस भी पैरेलल होंगे। तो therefore by converse of midpoint theorem, we can say that P is also midpoint of DQ, है ना स्टूडेंट्स, ये जो P पॉइंट है ना, ये P पॉइंट ये इस DQ का मिड पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी इस ट्रायंगल में स्टूडेंट्स, इसे आप हाइड कर लीजिए, सिर्फ इस ट्रायंगल में कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करिए ओनली इन दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो P मिड पॉइंट आ गया, और अगर P मिड पॉइंट आ गया है तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि DP और PQ बराबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि P मिड पॉइंट है तो ये दिस लेंथ शुड बी इक्वल टू दिस लेंथ, है ना, तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। अब जो काम अभी किया है वही सेम काम करेंगे बट इन ट्रायंगल APB, सिमिलरली इन ट्रायंगल APB में देखिए APB दिस वन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो ये दोनों तो पैरेलल हैं, क्योंकि ये अंदर वाला हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है, और E मिड पॉइंट है, ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से Q भी मिड पॉइंट आ जाएगा। तो हम ये करेंगे इन ट्रायंगल APB, E इज मिड पॉइंट, E मिड पॉइंट है किस साइड का, AB का, एंड दिस EQ इज पैरेलल टू AP, EQ ये जो EQ है स्टूडेंट्स ये AP के पैरेलल है, वाई, बिकॉज दिस फुल लेंथ AC इज पैरेलल टू AF, एज
this EC is parallel to AF. तो again by converse of midpoint theorem, we can say that Q is also the midpoint. Q is also midpoint of PB. देखो ये Q इस लाइन का मिड पॉइंट है, और अगर स्टूडेंट्स ये Q मिड पॉइंट है दैट मीन्स ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे PQ इज इक्वल टू QB. इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आपको ध्यान से देखना है. दिस DP इज इक्वल टू PQ एंड दिस PQ इज इक्वल टू QB. देखो DP PQ, PQ DP, PQ इज कॉमन, दोनों PQ कॉमन है, तो हम ये लिख सकते हैं बाय कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशंस वी कैन से दैट दिस DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB. तो यहाँ लिख देते हैं बाय फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB. ठीक, ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल आ गई. और स्टूडेंट्स हमें यही प्रूव करना था यहाँ पर कि DP PQ और QB इक्वल है. दैट मीन्स इसके बाद लास्ट में लिख देना हेंस दिस लाइन AF एंड EC इज ट्राइसेक्टिंग दिस डायगोनल BD. ठीक है, जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा था उसी लैंग्वेज में आप आंसर लिखेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है बट इट्स इजी. बस आपको प्रोसेस याद करनी है कि हमें करना क्या है. हमें ये बीच वाले क्वाड्रिलेटरल को सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना है. उसके लिए हम ये लिख देंगे कि ये पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होगी और पैरेलल है. और दिस AB इज इक्वल टू DC, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दिया और ये हाफ हाफ बन गया. तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल हो गई, तो ये पैरेललोग्राम हो गया. और अगर पैरेललोग्राम हो गया तो फिर हमने एक बार ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कर लिया, एक बार ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कर लिया. फिर उसमें ये मिड पॉइंट था, ये पैरेलल थी, तो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर लिया. तो इस ट्रायंगल में एंड इस ट्रायंगल में, इन बोथ ट्रायंगल्स वी हैव यूज्ड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एंड वी प्रूव दैट दिस P इज द मिड पॉइंट इन दिस ट्रायंगल एंड दिस Q इज द मिड पॉइंट इन दिस ट्रायंगल. तो इस तरीके से दो इक्वेशन बनी हमारे पास, और दोनों इक्वेशन में ये प्रूफ हो गया कि ये तीनों साइड इक्वल है. ठीक है, तो okay students, that's all for today. In our next class we will complete this exercise और ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा. ठीक है, that's all for today. Have a good day.